अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग हब। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप भी उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। आज जो है ना, एक मैं आप लोगों को जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात बताऊँगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम कुछ लोगों को तो पसंद नहीं होता, लेकिन मुझे किसी हद तक पसंद है भी और किसी हद तक नहीं भी है, क्योंकि मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हूँ। तो अगर पसंद नहीं है तो वो इसलिए कि रोले रप्पे ज़्यादा होते हैं। कोई इधर से कह रहा है, कोई मतलब लगा तगा के बातें छोटी मोटी ना भी कर रहा हो ना, तो फिर भी फ़ील हो रहा होता है। एक बंदा वेला बैठा हुआ मेरे जैसा कमरे में, तो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, काम पे हुए ने या किन्ने करने ने, तो फिर मेरे जैसे को फ़ील होता है, लगता मुझे ही कह रहे हैं। तो ये बातें जो है ना, ये इस वजह से थोड़ा थोड़ा नहीं मुझे अच्छा लगता। लेकिन जब कहीं हम मेहमान चले जाते हैं जहाँ कोई गैदरिंग नहीं होती, लाइक किसी के घर शादी पे चले जाएं या किसी के घर दावत पे चले जाएं, तो लोगों के घर शादियां भी ऐसी होती हैं जैसे बस कोई 4-5 मेहमान आए हो। हमारे घर तो ईद और मेले शबरातें ऐसी होती हैं तोबा, जैसे कोई 4-5 लोगों की शादी है। इतनी माशाल्लाह मेरे दादा दादी ने इतनी रौनक लगाई है। 6 और 5 11 फूफियाँ चाचू मेरे माशाल्लाह, आगे से उनके 5-5 7-7 बच्चे। देखें आप कि एक घर में कितनी हल्ला गुल्ला मच जाता है जब इतने मेहमान आते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जब भी कोई इवेंट होता है हमारे घर, कोई ईद है, कोई मेला है, कोई शबरात है, मुहर्रम है, तो मुहर्रम क्योंकि थोड़ा सोख का महीना होता है, लेकिन फिर भी हमारे घर काफ़ी गैदरिंग हो जाती है मुहर्रमों में, क्योंकि यहाँ पे सारे ददयाल की मेरे की कब्रें हैं। तो मेरी फूफो लोगों ने भी अपने अम्मी अब्बू की कब्र पे जाना होता है और चाचू लोगों ने भी, तो वो सारे इधर ही आ जाते हैं। छुट्टियाँ हो जाती हैं, सारे पहले यहीं पे रहते थे। इतना बड़ा घर है हमारा, एक किनाल का। तो कभी मैं सोचती हूँ इस घर में झाड़ू लगाने से बेहतर बंदा मर ही जाए। क्यों इस घर में पैदा होगी मैं, इतने बड़े घर में? मुझे तो छोटे खूबसूरत से घर पसंद थे। जब से मैं व्लॉग्स देखना शुरू हुई हूँ तो इतने बड़े बड़े कमल जुल्करनैन का घर, बीका का घर, भाई एहसन भाई का घर, पता नहीं किस किस के इतने बड़े बड़े घर देख के मैंने कहा ना भाई, अपना तो एक कनाल का घर कुछ भी नहीं है उनके सामने, हमने भी इसको ऐसे ही बनाना है। तो मैं अपनी माँ को कहती होती थी, अम्मा जी छोटा जिहा घर होवे, विच तुसी होवो, मैं आवां, बहन भाई होन, कुछ भी कोई रौला रप्पा ही ना होवे। अब जो 2-3 साल से हमने अपने घर सेपरेट किए हैं, अभी भी हम इकट्ठे, तो सेपरेट इसलिए किए हैं कि चाचुओं के लाहौर में अपने अपने बिज़नेस से वो उधर चले गए। हम यहाँ पे ज़मींदार लोग हैं, हम ज़मीनों पे अपना काम करना था इधर, तो हम गांव में रह गए। तो पढ़ने के लिए हम भी कभी कभार लाहौर चले जाते हैं, उधर भी अपनी घर है। तो जाहिर है अब क्या हुआ कि जब हमारे अपने अपने घर हो गए हैं ना, पहले तो पता था कि 4-5 लोग हैं, 4-5 चाचियाँ फिर रही हैं, तो उनको पता है कि घर में मेहमान आने हैं, एक ने नहीं खिलारा चुका दूसरा चुक ले, दूसरे ने चुका तीसरा चुक ले। 4-5 में से किसी एक को शर्म यहाँ आ जाती थी। अब मैं होती हूँ, मेरी अम्मी होती, मेरी छोटी बहन होती है, खिलारे पे ने तो सोचने छोटी भैन तो छोटी है, अम्मी चुकेगी तो मैनू शर्म ना आएगी, तो मेरा अपना दिल नहीं कर रहा, ये सोच के साढ़े घर खिलारा पिया ही रहिंदा है, चुके ही नहीं जाता। तो फिर मैं जड़ी है ना, बस कदी दिल करे तो फिर कर लिया, नहीं करे तो फिर मजबूरी मारे करना पैंदा। तो इस तरह करके ना थोड़ा सा मतलब मैं सोचती हूँ, नहीं वो माहौल ठीक था जब सारे इकट्ठे थे। कम से कम हमें कोई ये तो नहीं कहता था उठ के काम करो, ऐसा कोई नहीं कहता था। अब जो है ना, बड़ी टेंशन होती है कि सारे काम खुद को ही करने पड़ते हैं। अब दोपहर को किसी को भूख लग गई, सुबह दोपहर शाम, पहले किसी ने भुख भी नहीं सी लगती, ऐसा फील होंदा सी सानू, लेकिन हुण सुबह दोपहर शाम सारे भुख लगती। सुबह दोपहर शाम मैं तो रोटियां पका पका के, हांडियां पका पका के थक जानी है। मैनू लगदा मेरी ज़िंदगी हांडी रोटी दे विच ही खत्म हो जानी है। इधर हांडी पकाउनी है, इधर रोटियां पकाउनियां, इधर हांडी इधर रोटियां, हांडी रोटी करदी है मेरी ज़िंदगी दे विच ना, बस जेह्ड़े आखिरी लम्हात ने ना वो आ जाने। मैं सोचनी दुनिया में होर कोई काम ही नहीं, खा लेंदे ने बस, पका लिया तो खा लिया, पका लिया तो खा लिया, कमा लिया, पका लिया, खा लिया। इस अलावा कोई तीसरा काम ही होना चाहिए ज़िंदगी दे विच। ये सारा दिन सारे जेह्ड़े ने घर ही डुल्ले रहिंदे ने। फिर मैनूं एहसास हुंदा है कि जदों फैमिली इकट्ठी हुंदी है ना, उदों बड़ी बरकत हुंदी है। एक बारी पकाया, सारे टब्बर ने बह के खादा, जान छुट जाती सी, पूरा अद्धा पिंड भांडियां दा जेह्ड़ा ओह धो के इंसान टाइम नाल वेला हो जांदा सी। हुण ते जेह्ड़ी ज़िंदगी है ना बड़ी औखी होई पई है। हैगे भी असीं 7-8 जी आ, पहले कितने 25-30 जी हुंदे सन ते फिर बड़ा चंगा लगदा सी, ते हुण 4-5 जी आ, 7-8, ते जेह्ड़ा कम्म बड़ा ही कोई इंज लगदा जिवें पहाड़ ही सिर ते तोड़ के रख लिया है। लेकिन जेह्ड़े ना फैमिली सिस्टम बड़ा अच्छा होंदा है। इस वास्ते मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम नूं बड़ा प्रमोट करनी। मैं कहनी कि इकट्ठे रवो, इहदे विच एक तो बरकत हुंदी, दूसरा अल्लाह पाक भी राजी है, इतफाक विच बरकत, ते उस तो इलावा भैनां भरावां दे विच जरा प्यार बनिया रहिंदा है। इन्हां दे विच कोई दूरी नहीं हुंदी। चाचियां ताइयां सारे लड़ लैन, भरा घुल लैन, कुछ भी कर लैन, लेकिन चाचियां ताइयां दे विच इन्ने हया शर्म हुंदे सन कि ओह अपने बंदियां नूं एह नहीं सी भड़कांदियां कि बई तुसीं जेह्ड़ा है ना
ਫਲਾਣਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਲੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰੀਏ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਬਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੱਸਮੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਬਰ 'ਚ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਚਲੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਰੱਖਣਾ ਖਿਆਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।